हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका रंगमंच का एक चैप्टर है, एक यूनिट है जिसका नाम है अभिनय की तैयारी। ठीक है, इसमें आपको वाचिक, आंगिक और आहार्य और सात्विक ये चार चीज़ें और अच्छे से समझनी है। देखिए, ये आपका चैप्टर है जिसमें आपको अभिनय की तैयारी को समझना है और अभिनय की तैयारी की जाती है वाचिक के द्वारा, आंगिक के द्वारा और आहार्य और सात्विक के द्वारा। तो टोटल आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझना है। आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह इस चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ आप पूरा चैप्टर देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। मानता हूँ थोड़े नोट्स आपको यहाँ पे हार्ड लग रहे होंगे, वर्ड्स आपको थोड़े समझने में हार्ड लगेंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अब कॉलेज स्टूडेंट हो आप, तो थोड़े थोड़े वर्ड्स को सीखना भी शुरू करो। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। तो चलिए बिना देर किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। नाट्य शास्त्र में अभिनय शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। अभिनय के माध्यम से ही नाट्य रचना रंगमंच पर अवतरित होती है। इसी से भरत ने कहा है कि अभिनय में ही नाट्य प्रतिष्ठित है। देखिए दोस्तों, नाट्य शास्त्र में आपको पता है क्या होता है, जिसमें नाटक से संबंधित पूरी की पूरी हर चीज़ मतलब लिखी होती है। देखो, एक नाटक किस तरह से रंगमंच के रूप में या कैमरे के सामने किया जाना है, इसको किस तरह से क्या नियम होंगे, ये सारी चीज़ किस में लिखी रहती है? नाट्य शास्त्र में। ठीक है, नाट्य शास्त्र वो नियमों की बुक है जिसमें नाटक को हकीकत में करने से संबंधित नियम होते हैं, ये आपको पता है। अब नाट्य शास्त्र में अभिनय की बात करें तो इसका बहुत बड़ा अर्थ है। अभिनय के माध्यम से ही नाट्य रचना रंगमंच पर अवतरित होती है। देखो, एक्टिंग के द्वारा ही तो कोई कहानी या कोई भी आपने डायरेक्ट मतलब हर चीज़ कर ली नाटक से संबंधित, लेकिन अभिनय एक एक्टिंग के द्वारा ही वो पूरी तरह स्टेज पर या कैमरे के सामने अच्छे से नाटक को मतलब वो व्यक्त कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति है जिसने कहानी लिख दी, लेकिन रंगमंच के ऊपर एक अच्छी एक्टिंग ही उसकी कहानी को अच्छे से व्यक्त कर पाएगी। बात को समझिए, अगर एक्टर अच्छा नहीं होगा तो वो कहानी के मतलब को नहीं समझा पाएगा। तो इसी तरह अभिनय का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे भरत ने कहा है, जो भरत मुनि थे नाट्य शास्त्र से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं भरत मुनि, इन्होंने कहा कि अभिनय में ही नाट्य प्रतिष्ठित है, क्योंकि एक्टिंग में ही नाटक पूरा छुपा होता है। अभिनय की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि नाट्य के मुख्य मुख्य अर्थ को सामाजिकों तक ले जाने वाली कला अभिनय है। अभि का मतलब है पास और नी का मतलब है ले जाना। देखो, अगर हम अभिनय की परिभाषा को देखें तो अभिनय की परिभाषा कुछ इस तरह दी गई है। अब इसे चाहो तो याद कर लो या रट लो, समझ लो। वैसे मैं कहूँगा, नाट्य के मुख्य अर्थ को सामाजिकों तक ले जाने वाली कला को हम अभिनय कहते हैं। देखो, यहाँ पर सामाजिकों का मतलब है जो जनता है, जो दर्शक हैं वो। नाटक का मुख्य अर्थ, जो नाटक कहना चाहता है, जो नाटक का मेन पर्पस है, जो मुख्य उद्देश्य है, जब उसको अब जो दर्शक हैं उनके पास ले जाया जाता है तो इसको कहा जाता है, इस कला को कहते हैं अभिनय। देखो, एक्टिंग के द्वारा ही तो कहानी का अर्थ दर्शकों को समझाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, नाट्य के मुख्य अर्थ को सामाजिकों तक ले जाने वाली कला को हम अभिनय कहते हैं। इसका मतलब है पास और ले जाना, मतलब उनके पास ले जाना। शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया। शारीरिक, मानसिक, वाचिक नाट्य प्रस्तुति के लिए वेश एवं मुख सज्जा, वेश मतलब जो कपड़े वगैरह पहनते हैं वो, और मुख सज्जा यानी कि जो मेकअप होता है वो भी अनिवार्य है। इसी से अभिनय के 4 प्रकार गिनाए गए हैं। देखो दोस्तों, अब अगर हमें एक्टिंग करनी है, अभिनय करना है, तो अभिनय के लिए हमें शारीरिक रूप से कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। हमें चलना आना चाहिए, या कई सारी हम एक्टिंग करते हैं शरीर से के द्वारा। कई बार हम मानसिक रूप का प्रयोग करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं। फिर हम अपने डायलॉग्स वगैरह बोलकर भी एक्टिंग करते हैं। तो मतलब ये, इसके अलावा हम अपने मतलब मेकअप वगैरह भी करते हैं, अपना पूरा सेट, अपने आप को पूरा मतलब जो भी किरदार मिला है उसके अकॉर्डिंग ढालने के लिए उसके जैसे वस्त्र वगैरह पहन लेते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि हम कई सारी चीज़ें एक्टिंग में करते हैं। इसीलिए अब एक्टिंग के प्रकार भी हैं। देखो, एक्टिंग के प्रकार इसीलिए हैं क्योंकि हम एक्टिंग एक ही तरह से तो नहीं करते। ऐसा तो नहीं कि बस हमने शरीर का प्रयोग करते हुए एक्टिंग कर ली। हमने डायलॉग्स बोले, मन का भी प्रयोग किया, भाव भी व्यक्त किया। तो इसी कारण से अभिनय के यानी कि जो एक्टिंग होती है उसके 4 प्रकार गिनाए गए हैं। पहला है आंगिक, दूसरा है वाचिक, और तीसरा है सात्विक, और एक चौथा है आहार्य।
अब इन्हें एक-एक करके हम अच्छे से जल्द समझ लेते हैं क्या चीज़ें हैं। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएँगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस हमें समझने पे फ़ोकस करना है यहाँ पर। वाचिक अभिनय क्या होता है? नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि वाच्य वाच्य नाटक का शरीर है, अतः वाच्य अभिनय के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। नाटक के संवादों की संरचना एवं नाट्य भाषा कितनी भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, उसके प्रभावी वाचन से ही प्रेक्षक पर उचित प्रभाव पड़ सकता है। अतः मैं पहले रीड कर रहा हूँ फिर आपको समझाऊंगा। अतः पाठ्य की योजना एवं उसके स्वरूप से अभिनेता का सीधा संबंध है। नाट्य शब्दों की वाच्य रूप में परिणति अभिनेता द्वारा स्वर, स्थान, वर्ण, काकू, अलंकार एवं अंग के उपयुक्त प्रयोग से होती है। देखो यहाँ पे इतना हार्ड लिखा है कि मुश्किल हो सकती है समझने में। इजी भाषा में समझो। वाचिक का मतलब है डायलॉग्स बोलना, ठीक है, अपने वाक्यों को बोलना, जो सेंटेंस है उसको बोलना। तो वाच्य का मतलब क्या है? वाच्य का मतलब यहाँ पर है, वाच्य अभिनय का मतलब है कि सही तरह से आपको एक्टिंग करनी है कि आप अच्छे से सावधानी के साथ अपने डायलॉग्स को बोल सकें। अपने ये एक एक्टिंग का एक प्रकार है वाचिक अभिनय, जिसमें ये एक्टिंग आपको आनी चाहिए कि आप सही से जो भी किरदार है, मतलब जो भी अभिनेता है, उसको सही से अपने डायलॉग्स को या सही से उसे अपना वाक्यों को बोलना आना चाहिए। उसके प्रभावी वाचन से ही जो अब देखो, अब कोई भी किरदार है जब वो अच्छे डायलॉग बोलेगा, डायलॉग का मतलब है जिस स्टाइल से वो बोल रहा है, जिस तरह से अपनी आवाज़ को धीम तेज करके वो वाक्यों को बोल रहा है, उसी से तो जो दर्शक हैं, वो जो प्रेक्षक हैं देखने वाले, वो प्रभावित होते हैं, है ना? उसकी यही तो मेन, हमें यही चीज़ तो अच्छी लगती है कि ये इसके ऊपर ये सूट कर रहा है, ये ऐसे डायलॉग्स बोल रहा है। और ऐसे में वाचन अभिनय में ये भी शामिल है कि जो नाटक में कई सारे, देखो नाटक की भी अपनी एक व्याकरण है। तो आप अगर डिटेल में जाएँगे, अगर हम डिटेल में देखें तो वाक्यों को बोलने के लिए अलग-अलग चीज़ें हैं। कैसे हमें अपना स्वर रखना है, कैसे कब हमें धीरे बोलना है, कब तेज़ बोलना है, किस अलंकारों का प्रयोग करना है, किस डायलॉग का प्रयोग करना है, या क्या व्याकरण प्रयोग करनी है, किस तरह की ग्रामर प्रयोग करनी है। तो ये सारी चीज़ें वाचिक वाचिक अभिनय में शामिल हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह वाचिक अभिनय का मतलब यही है कि सही से सेंटेंस को बोलना। सेंटेंस को बोलने के लिए एक पूरी की पूरी एक तरह से आप कह लें कि एक्टिंग सीखनी पड़ती है कि किस तरह से हमें अलंकार वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं नाट्य से संबंधित, नाटक से संबंधित, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सात्विक अभिनय की कि सात्विक अभिनय क्या होता है। देखो, सुख दुखात्मक मनोभावों की अभिव्यक्ति सात्विक अभिनय कहलाती है। अभिनेता नाट्य पात्र को जीता है, अर्थात अपने मनोभावों को नहीं वरन पात्र के मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। इसके लिए उसे अपने नाट्य परिस्थिति के अनुरूप शारीरिक प्रतिक्रियाएं, मुख भाव, स्वर, विन्यास आदि प्रेक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत करने होते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने वाचिक की बात की थी जिसमें हमें बोलने के ऊपर मेन फोकस था कि आपको अपने डायलॉग सही से निकालने हैं। सात्विक थोड़ा अलग है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, यहाँ पे आप जो मेन अंतर है वो है इमोशंस का। जो सात्विक अभिनय, इसे आप इमोशन से समझिए, यहाँ पर इमोशंस को व्यक्त किया जाता है, ये इमोशंस की एक्टिंग है। सात्विक अभिनय का मतलब है सुख दुखात्मक मनोभावों को, जो मानसिक स्थिति है, सुख में आप कैसे दिखते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, दुखी जब माहौल हो जाए तो आप कैसे एक्ट करेंगे, कैसे अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो ये भाव, ये इमोशंस शो करना ही सात्विक अभिनय कहलाता है, ठीक है? दुख का कोई भाव है, कोई सुख का भाव है, जब आप नॉर्मल रह रहे हो तो अपना एक अलग ही भाव होता है, एक इमोशंस होते हैं, तो उसे शो करना ही सात्विक अभिनय कहलाता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो अभिनेता होता है, जो हीरो होता है, जो किरदार करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो नाटक के पात्र को, नाटक में जो उसे पात्र दिया गया है, मान लो किसी व्यक्ति को शिवाजी बना दिया गया, किसी हीरो को, या किसी हीरो को कोई दूसरा कोई किरदार दे दिया गया, तो उसे अपना पात्र, जो उसे नाटक में जो पात्र मिला है, उसे उसी की तरह सारी चीज़ें करनी है। तो वो अभिनेता सिर्फ उसी मनोभाव को, जो मनभाव या जो भी मनोभाव नाटक में पात्र को दिया गया है, बस वही वो व्यक्त करेगा। वो अपने भावों को, अपने इमोशंस को नहीं वहाँ पे व्यक्त करेगा, वो सिर्फ पात्र के जो कैरेक्टर उसे मिला है उसी के मनोभावों को व्यक्त करेगा।
इसके लिए उसे अपने में नाट्य परिस्थितियों की इसके लिए यही चीज़ है कि उसे अपनी अपने आप को इस परिस्थिति में ढालना पड़ेगा कि वो सही से अपना भाव व्यक्त कर सके। देखिए दोस्तों, जो मुख होता है, मतलब जो आपका फेस है, उससे ही मैक्सिमम उसी से आप देखोगे कि अपने भाव को व्यक्त किया जाता है। अपने शरीर से आपको भाव व्यक्त करना होता है। तो ये जो इमोशंस को व्यक्त करने की जो टेक्निक है, इसको सीखना पड़ता है। इसमें क्योंकि यही मेन ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे जो दर्शक हैं वो प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे हमने सात्विक अभिनय को पढ़ लिया, जिसमें आप इमोशंस के नाम से इसको याद रख सकते हैं। इमोशन याद रखना, सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं, एक है हमारा आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय को समझ लेते हैं पहले। ये क्या है, इसको बात करते हैं। देखो, आंगिक जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, यहाँ पर अंग की बात हो रही है। आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर और मुख और चेष्टाओं, जो इच्छाएं हैं हमारी, चेष्टा मतलब इच्छाएं जो हमारी, उससे कोई भाव या अर्थ प्रकट करना। कहने का मतलब है यहाँ पर हमारी, देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से आंगिक में ना आता है हमारा अंग, जो हमारे शरीर के अंग हैं। मुख हो गया, हमारे हाथ पैर हो गए, शरीर के अलग अलग जो अंग हैं, उनके द्वारा जब हम अपने भाव को प्रकट करें या कुछ बताना चाहें, तो उसको हम आंगिक अभिनय कहते हैं। जब हम अपने हाथ के द्वारा इशारा करते हैं, कोई भी इशारा हम कर रहे हैं, हम अपने मुंह से कोई इशारा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने शरीर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। शरीर के द्वारा ही कोई चीज़ जब व्यक्त की जाए, शरीर के अंगों का प्रयोग करते हुए, तो वो आंगिक अभिनय में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आंगिक अभिनय को समझिए। आप पैर से कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि ये आंगिक अभिनय, ये आप एक्ट अगर कर रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहे हैं, तो शरीर के अंगों का प्रयोग हो रहा है, जिसमें स्पेशली उसी पर अगर फोकस है, तो वो आप आंगिक अभिनय उसको हम कहते हैं। अगर हम बात करें आहार्य अभिनय की अब, तो आहार्य अभिनय मंच पर या फिल्म में विविध दृश्यों की संयोजना, सज्जा और अभिनेताओं की वेशभूषा तथा मेकअप आहार्य अभिनय के अंतर्गत आता है। देखो दोस्तों, आहार्य अभिनय बाहरी रूप से, जैसे कि मेकअप करना, वेशभूषा धारण कर लेना, तो ये आहार्य अभिनय है। जैसे कि मान लो अगर आपको फिल्म बनानी है अकबर के ऊपर, अब जो अभिनेता है उसको तो आप अकबर की जैसी ड्रेस पहनाओगे ना, अकबर की जैसा मेकअप करोगे, उसका उसके ऊपर एक ताज पहनाओगे उसको। ऐसा तो नहीं है कि उसे बस पैंट और शर्ट में आप उसे एक्टिंग करने के लिए भेज दोगे। तो जो अभिनेता होगा, अगर वो अकबर की एक्टिंग कर रहा है या किसी भी किरदार की एक्टिंग कर रहा है, तो उसे उसकी तरह ढलना पड़ता है, जैसा वो रहता है, दिखता है। मतलब यहाँ पे मेकअप वगैरह की जब बात आ जाए, वेशभूषा कपड़े वगैरह की जब बात आ जाए, पात्र की तरह जब कपड़े वगैरह की बात आती है, तो उसे हम कहते हैं आहार्य अभिनय। तो यहाँ तक हमने बात कर ली सभी प्रकारों की कि क्या, कौन से प्रकार क्या थे, सभी अर्थों को हमने यहाँ पर समझ लिया। तो यहाँ तक हमने दोस्तों सारी ही बातें कर ली। इसको अगर हम ज़्यादा डिटेल में खींचते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो, मेन चीज़ हमने समझ ली कि आखिर ये है क्या, इसको हमने समझ लिया। हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ भी दिक्कत आ रही हो, जो ये कठिन कठिन थोड़े वर्ड हैं इसमें भी दिक्कत आ रही हो, लेकिन यहाँ पर आपको जितने नोट्स मिले, मैं यही कहूँगा, इसको अगर आपको याद भी नहीं हो रहे तब भी आप रटो। कम से कम कुछ चीज़ें तो आपके पास लिखने के लिए होनी चाहिए मन में, तो आप इन्हें थोड़ा थोड़ा रटेंगे तो आपको ये समझ में भी आएंगे। और अगर कोई दिक्कत, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यही कहूँगा एक बार वीडियो को और देख लेना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, एक बार देखते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन 2 बार देख लेते हैं तो काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ जाता है। कमेंट करके बच्चे खुद बताते हैं कि सर 2 बार वीडियो मैं देख लेता हूँ या देख लेती हूँ तो काफ़ी बेटर तरीके से मुझे समझ आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और आज हमने ये चैप्टर को काफ़ी जल्दी अच्छे से ख़त्म भी किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।